शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ जिसका कोई भी काम ना होता हो, या किसी काम में रुकावट आती हो, या फिर कोई ऐसी हाजत हो जिसके आपकी हाजत मकबूल ना होती हो। आज मैं ऐसा एक वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा जो अंजाम देना है चारशंबे को, यानी कि बुध के दिन असर की नमाज के बाद। क्या है वजीफ़ा, वो क्या है, इसकी आजमूदा ये वजीफ़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, यकीन करिए और यकीन मानिए, इसको अंजाम दीजिए। इसमें क्या है, चारशंबे को बुध वाले दिन आपको क्या काम करना है। या आपका कारोबारी मामला नहीं हो रहा है, या आपका कारोबार रुक गया है, उसके लिए ये अमल आप अंजाम दे सकते हैं। या फिर कोई आपकी हाजत है, जो हाजत आपकी मकबूल नहीं हो रही है, आप उस हाजत के लिए भी इस वजीफे को अंजाम दे सकते हैं। आप इस वजीफे को करके तो देखें, आप एक बार तो करके देखें, फिर इसकी करामत देखें, फिर इसके देखिए कि किस तरीके से आपका काम फटाफट हो रहा है। आप इसको करके तो देखें एक बार। ये चारशंबे को अमल किया जाएगा। इसमें करना क्या है, जो मर्द हजरात हैं, असर की नमाज के बाद फौरी 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है। दो रकात नमाज हाजत मर्द हजरात पढ़ेंगे। 2 रकात नमाज हाजत पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन इल्लल्लाह, और ख़वातीन हजरात पढ़ेंगी 2 रकात नमाज पढ़ती हूँ मैं कुर्बतन इल्लल्लाह। अब पढ़ना किस तरीके से, पढ़ना इस तरीके से जिस तरीके से आप सुबह की नमाज को अंजाम देते हैं या देती हैं। आपको अंजाम किस तरीके से देना है भाई, सुबह की नमाज को जिस तरीके से पढ़ते हैं आप इसी तरीके से इस नमाज को पढ़ना है। पहली रकात में सूरे अलहम्द के बाद कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, या इन्ना तैना पढ़ लें, या फिर दूसरी रकात में सूरे अलहम्द के बाद सूरे कुल हुवल्लाह की तिलावत करना है। अब करने के बाद अब ये 2 रकात नमाज तमाम हो गई। तमाम होने के बाद तस्बीह हज़रत ज़हरा पढ़ना है। जैसे ही तस्बीह हज़रत ज़हरा पढ़नी है, पढ़ने के बाद आपको फिर क्या करना है, फिर आपको करना है कि 146 मरतबा 146 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ना है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब इसको पढ़ने के बाद अब क्या काम करना है, आपको करना यह है कि इसको हदिया करना है इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। आप जब हदिया करेंगे, हदिया करने के बाद फिर आपको दुआ मांगना है। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में अल्लाह से दुआ मांगिए। अब जब अल्लाह से दुआ मांगेगी या मांगेंगे, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में आपकी दुआ मकबूल हो जाएगी। अगला चारशंबे नहीं आ पाएगा, उससे पहले आपकी हाजत मकबूल हो जाएगी। अब नाज़रीन इकराम, हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। फ़कत वस्सलाम।